Hello everyone, welcome to Elite's Grades. So let's start our discussion. This is the PNC question और very important variety for cat. Cat और Z दोनों में ये क्वेश्चन बन सकता है और important है काफी ज्यादा. क्वेश्चन कह रहे हैं in an ancient civilization they believe in the power of special four-digit natural numbers to bring prosperity. For a number to be considered magical, it needs to be divisible by 9 and should only contain two distinct digits. An archaeologist trying to find out how many such magical numbers were revealed. Basically क्या है कि हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, नेचुरल नंबर जो 9 से डिविजिबल होने चाहिए और टू डिस्टिंक्ट डिजिट्स कंटेन करने चाहिए. मतलब फॉर्म ऐसी कुछ होनी चाहिए कि ए बी फॉर्म हो. दो डिस्टिंक्ट मतलब एक डिस्टिंक्ट डिजिट ए है, एक डिस्टिंक्ट डिजिट बी है, या तीन डिस्टिंक्ट डिजिट और एक हमारी अलग. तीन सेम हो जाए, एक अलग हो जाए, या दो सेम का फॉर्मेशन हो जाए. तो ऐसे नहीं हो सकता कि ए बी सी डी चारों डिस्टिंक्ट नहीं हो सकती. जब ए बी कह रहा हूं दोज आर वैल्यूज. ठीक है, तो बेसिक हमारा ये थॉट प्रोसेस है क्वेश्चन के लिए. अब देखो, हमने केस वन बनाया कि फॉर्म शुड बी ए बी टू सेम ऑफ वन काइंड एंड टू सेम ऑफ अदर काइंड. दिस इज द फॉर्म एबिलिबिलिटी. ये फॉर्म की एबिलिबिलिटी. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ए को एक, अब यहां पर ए बी हम लोग ये देखना चाहेंगे कौन कौन सी डिजिट यूज कर सकते हैं ना. जो ए बी है इट शुड बी डिविजिबल बाई 9. और तुम्हें पता है 9 से डिविजिबिलिटी के लिए सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9. मतलब ए प्लस बी mod 9 should be equal to 0. That means 2 times of a plus b mod 9 should be equal to 0. अब 2 तो 9 से डिविजिबल है नहीं. That means a plus b को 9 से क्या होना पड़ेगा, डिविजिबल होना पड़ेगा. अब हम लोग देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वैल्यूज. देखो ए को जब मैं जीरो लिख रहा हूं इसका मतलब ये है कि कहीं और जीरो हो सकता है. जरूरी नहीं है कि ए को यही लिखा जाए. हम लोग डिजिट देख रहे हैं बेसिकली. जैसे A0B9 कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कि जीरो और 9 का, एक ऐसे जीरो और 9 का कॉम्बिनेशन है जहां पे ऐसा नंबर हो सकता है 9900 हो सकता है, 9090 हो सकता है. ऐसे नंबर बन सकते हैं. तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिजिट बेसिकली. जीरो और 9, 1 और 8, ठीक है, 2 और 7, 3 और 6, 4 और 5. अब 5 4 हम लोग नहीं करेंगे उसको, मतलब ऑर्डर नहीं करेंगे क्योंकि और बाद में अरेंज करना है हमें ना. इनसे कितने नंबर बनेंगे अरेंज करेंगे. एक हो सकता है 9 और 9 ऑल्सो. बट हमें कहा गया है डिस्टिंक्ट डिजिट, तो दिस शुड नॉट बी सेम. ये केस हम लोग हटाएंगे. 4 और 5 तक आ सकता है. 0 9, जब 0 और 9 लोगे तो समेशन 9 बनेगा. 9 9 लोगे तो समेशन 18 बनेगा. लेकिन डिस्टिंक्ट डिजिट है तो 9 9 ले नहीं सकते, ये सारे बनेंगे. अब इसका मतलब क्या है ये समझो. मतलब 0 और 9 ये दो डिजिट हम लोग यूज कर सकते हैं. फिर हम लोग 1 और 8 ये डिजिट यूज कर सकते हैं. 2 और 7 इससे डिजिट से बनाया जा सकता है. 3 और 6 इससे बनाया जा सकता है. 4 और 5 इससे 4 डिजिट का नंबर बनाया जा सकता है इस फॉर्म का, जहां पे दो डिजिट सेम काइंड, दो डिजिट अलग. नाउ अंडरस्टैंड, जब 0 और 9 है तो पहले प्लेस पे तो 9 ही को रखना पड़ेगा. अब बाकी जो बचे हैं 9 0 0 वी कैन अरेंज देम. इनको अरेंज कर सकते हो. इनको अरेंज करने के वे कितने होंगे, फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2. मतलब 3 नंबर बनेंगे इस फॉर्म के. सोचो यही तो नंबर पॉसिबल है. अगर 3 नंबर मैं काउंट डाउन करूं, 9900, 9090, 9009, यही 3 नंबर तो पॉसिबल है. और तो कोई 3 नंबर पॉसिबल नहीं. मतलब पहले प्लेस पे तो 9 ही आना है. रेस्ट 900 को वी कैन अरेंज देम. अगर 1 8 से बात करें, मतलब 1188 फॉर्म के, इस फॉर्म के कितने नंबर बनेंगे, वी कैन अरेंज देम इन फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2. दैट मीन 24/4 इज इक्वल टू 6. ना जो जो नंबर इस पर्टिकुलर फॉर्म का है 1 8, मतलब दो नॉन जीरो डिजिट है, हर में कितने नंबर बनने वाले, हर में 6 नंबर वाले, 6 6 6. दैट मीन्स अगर मैं टोटल नंबर की बात करूं तो 3 + 6 + 6 + 6 + 6 इट विल गिव यू 27. दैट विल बी द टोटल नंबर अवेलेबल. वो किस फॉर्म के, ए बी फॉर्म के. तो क्वेश्चन खुद में ये भी बन सकता है. लेकिन टेल यू कि ए बी फॉर्म के नंबर बनाओ यहाँ पे दो सेम दो डिस्टिंक्ट हो. दिस कुड बी इटसेल्फ अ क्वेश्चन. अब सेकंड फॉर्मेशन में पहुंचते हैं. सेकंड क्या हो सकता है, केस टू. केस टू ए बी ये भी बन सकता है. अब इसको 9 से डिविजिबल होना, इसको 9 से डिविजिबल होने के लिए सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9. सम ऑफ डिजिट को 9 से डिविजिबल होना पड़ेगा. मतलब 3a + b को 9 से डिविजिबल होना पड़ेगा. 3a + b को 9 से डिविजिबल होना. अब a की वैल्यू स्टार्ट कर दो चलाना. देखो पहले मैंने a को 0 रखा. अगर a को 0 रखा तो b की क्या पॉसिबल वैल्यू होगी, 9 होगी. अगर मैंने a को 1 रखा
ए को 1 रखा तो बी की वैल्यू कितनी बचेगी, 6 हो। अगर मैंने ए को 2 रखा, ए को 2 रखा, 2 रखा तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। फिर ए को अगर मैं 3 रखूं तो बी की वैल्यू 3 का मतलब हुआ 9, वो तो डिविजिबल है। 3 × 3 9 तो डिविजिबल है 9 से, बी को डिविजिबल होना है, मतलब बी इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है। और जब ए को मैं 3 रखूंगा तो बी की वैल्यू 9 भी हो सकती है। 9 + 9 18, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9, ये पॉसिबिलिटी इधर। फिर मैं अगर ए को 4 रखूंगा तो बी की वैल्यू फिर से 6 आएगी। ए को मैं 5 रखूंगा तो बी की वैल्यू फिर से 3 आएगी, 5 × 3 15 + 3। ए की वैल्यू 6 रखूंगा तो बी की वैल्यू 0, और ए की वैल्यू 6 पे बी की वैल्यू 9 फिर से आ जाएगी, क्योंकि 6 और 3 18, 18 + 9 27, 9 से डिविजिबल है। फिर अगर मैं देखूं ए की वैल्यू में 7 रखूंगा तो बी की वैल्यू 6 आ जाएगी। ए की वैल्यू 8 रखूंगा तो बी की वैल्यू 3 आ जाएगी। ए की वैल्यू 9 रखूंगा तो बी की वैल्यू 0, 9 × 3 70, 27 + 0 डिविजिबल। फिर ए की वैल्यू 9 रखूंगा तो बी की वैल्यू 9 रख सकता हूँ, 27 + 9 36 डिविजिबल बाय 9, बट ए और बी शुड बी डिस्टिंक्ट डिजिट, तो ये खत्म हो गया। अब हम देखेंगे कि इससे कितने हमारे किस किस फॉर्म के। ए 0 का मतलब है इस फॉर्म का नंबर 0009, कितने नंबर बनेंगे। A1 का मतलब है कि 1 1 1 और 6, इस फॉर्म का नंबर, मतलब 3 सेम 1 डिस्टिंक्ट, यहाँ पे 3 सेम 0 है, यहाँ पे 3 सेम अलग डिस्टिंक्ट। A इज इक्वल टू 3 और B इज इक्वल टू 0। A इज इक्वल टू 3 और B इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि 3 3 3 3 बार लिया और एक बार B को 0, ये फॉर्म। मतलब ये 3 अलग अलग फॉर्म निकली है मेरे सामने। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 9 को तुम्हें पहले रखना पड़ेगा, यू हैव टू पुट इट 9। रेस्ट 0 0 0 को अरेंज करने का एक ही वे, मतलब एक नंबर सिर्फ यहां से बनने वाला, दैट इज 9000। 1116 से अगर पूछे कितने नंबर बनेंगे तो फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 3, 4 नंबर बनने वाले। 3330 से अगर देखे कितने नंबर बनेंगे, तो देखो 3 को तुम्हें पहले प्लेस पे तो फिक्स करना ही पड़ेगा। रेस्ट 3 3 जो 0 है, यू हैव टू अरेंज देम। इनको अरेंज करने के वे कितने होंगे, फैक्टोरियल 3/फैक्टोरियल 2, 3 वेज होंगे। वो नंबर ऐसे होंगे ना, 3330, 3303, 300033, ये 3 नंबर का फॉर्मेशन है। इसका मतलब है कि अगर मैं बात करूं इस वाले केस में, इस वाले केस में एक नंबर जिसमें नॉन जीरो डिजिट है उसमें 4 नंबर, 4 नंबर। जिसमें ए को बी को 0 मिला है वहां पे कितने नंबर है, 3 नंबर, फिर 4 नंबर्स। फिर यहां से इससे 4 नंबर बनेंगे, इससे 4 नंबर बनेंगे, इससे 3 नंबर बनेंगे, इससे अगेन 4 नंबर बनेंगे, इससे अगेन 4 नंबर बनेंगे, इससे अगेन 4 नंबर बनेंगे, इससे अगेन 3 नंबर बनेंगे। तो 145 + 9 12 16 20 24 27 31 35 39 42, मतलब इससे कितने नंबर बनने वाले हमारे, 42 नंबर्स विल बी देयर। यहाँ पे 42 नंबर इससे बनने वाले हैं, और पहले कितने नंबर बने थे उस फॉर्म के, 27 नंबर्स वर देयर। तो टोटल आंसर जो हो जाएगा हमारा 42 + 27, दैट इज इक्वल टू 69। 69 नंबर्स का फॉर्मेशन हमारे सामने होगा। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और इस पे छोटी छोटी मिस्टेक करा सकता था, जैसे यहां पर सेम डिजिट पिक करते समय मिस हो सकती थी। देख ये चीज A = 3 B = 9 कुड बी मिस्ड, वो मिस हो सकता था। तो उस पर आपको फोकस करना है कि आपकी वैल्यूज मिस ना हो, आपकी वैल्यूज मिस ना हो सिनारियो पे। अब इसी चीज को अगर आपको दूसरे भी प्रोसेस से करना होता तो आप कर सकते थे। जैसे हमें पता है 3A + B mod 9 शुड बी 0, ये 0 होना चाहिए। तो 3A + B की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू 9 से डिविजिबिलिटी के लिए, एक पॉसिबल वैल्यू 9 है। क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, 3A + B शुड बी 9, और 3A + B शुड बी 18, और 3A + B शुड बी 27, और 3A + B शुड बी 36। क्योंकि ए की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है, क्योंकि यूनिट डिजिट है, मैक्सिमम वैल्यू 9, 9 × 3 27 26 36। लेकिन ये केस हो नहीं सकता, क्योंकि ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 9 रखोगे तो काम खराब हो जाएगा, दोनों डिस्टिंक्ट हमें चाहिए। अब 3A + B = 9 चाहिए, 3A + B = 9। तो पहले तुम बी की वैल्यू 0 रखो, है ना, बी की वैल्यू 0 रखो। जैसे ही बी की वैल्यू 0 रखोगे तो ए की, मान लो बी की वैल्यू 0 रखने की जगह ए को चला सकते हो, कि तुमने ए की वैल्यू 0 रखी, ए की वैल्यू 0 रखी तो बी की वैल्यू तुम्हारी 9 आ गई। फिर तुमने ए की वैल्यू 1 रखी तो बी की वैल्यू 6 आ गई। फिर तुमने ए की वैल्यू 2 रखी तो बी की वैल्यू 3 आ गई।
फिर तुमने a की वैल्यू 3 रखी तो b की वैल्यू 0 आ गई, ये बना तुम्हारे साथ। फिर तुमने यहां पर a की वैल्यू 0 रखोगे तो b की वैल्यू 18 तो पॉसिबल नहीं है, 1 भी नहीं 2 भी नहीं, 2 रखोगे तब भी नहीं, 3 रखो। a की वैल्यू 3 रखोगे तो b की वैल्यू 9 आ जाएगी। a की वैल्यू 4 रखोगे तो b की वैल्यू 6 आ जाएगी। a की वैल्यू 5 रखोगे तो b की वैल्यू 3 आ जाएगी। और a की वैल्यू 6 रखोगे तो b की वैल्यू 0 आ जाएगी, ये बना केस। फिर यहां पर ए 3a प्लस बी इक्वल टू 27 है तो a की वैल्यू 1 2 3 4, 4 पे भी कुछ नहीं होगा, 5 पे भी कुछ नहीं, 6 पे, a की वैल्यू 6 पे भी कुछ नहीं, 7, a की वैल्यू 7 रखोगे तो b की वैल्यू 21, b की वैल्यू 6 आ जाएगी। a की वैल्यू 6 रखो तो b की वैल्यू 9 आ जाएगी। a की वैल्यू 7 रखोगे तो b की वैल्यू, a की वैल्यू 7 रखने पे b की वैल्यू 6 आ जाएगी। a की वैल्यू 8 रखने पे b की वैल्यू 3 आ जाएगी। और a की वैल्यू 9 रखने पे b की वैल्यू 0 आ जाएगी, b की वैल्यू 0 आ गई। अब देखो, अभी हमने निकाला कि जहां पे एक 0 और 3 9 है, एक बार 0 और 3 बार नॉन डिजिट 0 है, नॉन डिजिट है, तो वहां पे कितने नंबर बन रहे हैं, 3 नंबर। यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर। और जब एक एक बार 0 होगा, यहाँ पे 3 बार 0 है और एक बार, तो एक नंबर यहाँ पे आएगा। जहां पे 3 बार नॉन जीरो और एक बार वो है तो वहां पे 3 नंबर आएगा। बस अब वही चीज, सेम केसेस बने हैं, काउंट कर सकते हो। यहाँ पे देयर विल बी 4 केसेस, देयर विल बी 4 केसेस, देयर विल बी 4 केसेस एंड देयर विल बी 3 केसेस। देयर विल बी 4 केसेस, देयर विल बी 4 केसेस, देयर विल बी 4 केसेस, देयर विल बी 3 केसेस। तो यही तुम्हें वो करना था। देखो 4 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 12, 4 4 4 4 12 और 12 24 27, 27 और 3 30, 30 और 12 4 4 4 42, दैट विल बी द। इस तरह से भी सॉल्विंग कर सकते थे, अदरवाइज वहां से पहले ही बिना वो किए हुए ए को चलाते जाते और उस पर ही चलाना आना चाहिए फॉर क्वांट ऑल्सो, फॉर एलआरटी ऑल्सो। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। सेशन पसंद आया हो तो एक थम्स अप जरूर दे के जाना। एक लाइक आपका थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाता है टू मेक वीडियोस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। पीएनसी प्रोबेबिलिटी की बच्चों की प्रैक्टिस थोड़ी सी कम रहती है, टीएसडी की कम रहती है, तो आई विल ट्राई टू इंक्लूड दीज टॉपिक्स in these particular videos. Thanks and happy learning.